नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में जो राजनीतिक हालात इस वक्त बन रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था किस तरीके से कांग्रेस में उथल पुथल मची थी। हालांकि खूब जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास जो है प्रवक्ताओं की टोली और कार्यकारी अध्यक्ष के गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में जो है ठीक ठाक स्थिति नहीं है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा है कि स्थिति जो है वो ठीक है और कीमतों को लेकर जो है मीटिंग, महंगाई को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में आलमगीर आलम साहब जो है बाद में पिछले दरवाजे से निकल गए। यहां पर दो तीन चीजें प्रमुख रूप से हैं। क्या पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए भाजपा दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है? क्योंकि केंद्र सरकार सीधे तौर पे करिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उन पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण नहीं है तो टैक्स तो घटा सकते हैं। जो डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर टैक्स जो इतना डाला गया दोस्तों, बोझ, टैक्स के बोझ तले आम आदमी का जीवन नरक बना दिया है लोगों ने। उस टैक्स को तो कम किया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर दो तीन चीजें समझिए जरा। राज्य की जो स्थिति है, ऐसी ही पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ रही थी तो जो रघुवर सरकार ने किया था, ₹2.5 कीमतों में कटौती की थी। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट को कम करने से राज्य के राजस्व में नुकसान तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट जो है वो देखी जा सकती है। अब ये करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, कई किसान जो हैं वो पेट्रोल और डीजल, किसान आजकल सोचिए जरा कि गरीब से गरीब आदमी भी एक बाइक खरीदना चाहता है। जो साइकिल पर थे वो बाइक पे जाना चाहते हैं, जो बाइक पर हैं वो कार पे जाना चाहते हैं, जो कार पर हैं वो चाहते हैं कि हवाई जहाज तक उनका सफर हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी है, कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता के साथ साथ जो है उन लोगों तक पहुंच रहा है, पड़ रहा है जो शुरुआती तौर पे आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं है, लेकिन उनके छोटी आंखों में बड़े सपने हैं, जो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक की यात्रा जो है अपने निजी वाहन के साथ करना चाहते हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके बढ़ोतरी से अगर आप देखिए 2-4 रुपये बढ़ते तो फिर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कितना भाड़ा बढ़ा देता है। आपने कभी सुना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जब घटी तो उन लोगों ने भाड़ा को घटाया? अमूमन कम ही सुनने को मिलता है कि किसी ने पेट्रोल डीजल की जब कीमतें घटी तब उसने जो है भाड़ा कम किया। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है जब कीमतें बढ़ती है, बूस्ट होती है, तो फिर लोगों के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, खास करके अगर हम बात करें गुड्स ट्रांसपोर्ट की, जो सामान एक जगह से दूसरे जगह ट्रकों के माध्यम से भेजे जाते हैं, उनके अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उन पर भी गहरा असर देखने को मिलता है। तो ये तो एक सिद्धांत हो गया। दूसरी अब बात आते हैं कि क्या इंटरनेशनल मार्केट उतना इफेक्ट करता है? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट तो जरूर करता है, लेकिन अगर हम बात करें भारत में दिक्कत इंटरनेशनल मार्केट से उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि यहां की गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो लगा रखा है। अगर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अगर तुलना करते हैं दोस्तों, तो आपको साफ एक क्लियर कट नजरिया जो है वो देखने को मिल सकता है कि पेट्रोल और डीजल की जो दामों में बढ़ोतरी जिस तरीके से हो रही है उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है और क्या क्या इसके अवयव हो सकते हैं। एक तो लालच, सरकार जो है वो फिजूल कोरोना काल में जो है फिजूल खर्ची को सरकार ने रोका था, लेकिन इसके साथ ही ये बात साफ थी कि आर्थिक स्थिति पर जो है भारत को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये हो सकता है यही एक कारण मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो हैं वो सरकार टैक्स को हटाकर कम नहीं कर पा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, खास करके ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जो राज्य का राज्यांश यानी कि उस पर वैट है, जो राज्यों को उससे इनकम का स्रोत है, क्या राज्य अपने यहां इनकम, पेट्रोल और डीजल हमेशा से राजस्व के लिए जो है बहुत अहम चीज होते हैं, क्योंकि एक ऐसा चीज है
कि आप खाना एक टाइम अगर रोक लेते हैं तो, लेकिन गाड़ी जो चल रही है उसमें आप पेट्रोल डीजल तो डलवाएंगे ही। आजकल आप जानते हैं कि कितनी फास्ट जो है जिंदगी हो चुकी है लोगों की। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो राज्य के राजस्व के लिए भी बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर इस पर देखने को मिलता है। अब आइए हम बात समझते हैं कि झारखंड के हालात क्या हैं इस वक्त। एक और जहां कांग्रेस और राजद पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी साइड महागठबंधन की ही सरकार झारखंड के अंदर है। तो एक तरीके से जब कुछ राज्यों ने पेट्रोल की कीमतों को घटाने का निर्णय लिया अपने हिस्से से, खास करके राजस्थान की बात करें, मेघालय की बात करें, असम की बात करें, बंगाल की बात करें, ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल ने जब कीमतों को घटाने का वो किया, मेघालय ने जब कीमतों को घटाने का वो किया, तो झारखंड सरकार पे भी एक दबाव है कि वो कीमतों को कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जो उनके लिए सही है। अब दोस्तों हम आते हैं कि क्या सिर्फ वैट को कम कर देने से सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। वैट को कम करने से एक थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलेगी। अब जरा सोचिए, अगर आप वैट को कम करते हैं, 2 रुपये 1.5 रुपये जितना भी आप कम किए, अगर उससे ज़्यादा फिर बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि आज सरकार कर रही है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है, पेट्रोल और डीजल बनाने वाली कंपनियां जो उनका जो कच्चा तेल लाकर यहां पर उसको रिफाइन करती हैं, उनके हाथ में है, सरकार का इसमें कुछ नहीं है। सरकार के पास तो टैक्स जो है उस हिसाब से पहुंचेगा। तो अगर वहां पे 2.5 रुपये 2 रुपये से ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है तो दोस्तों इसका उतना ज्यादा फायदा जो है यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल सबसे बड़ा है और सवाल सबसे अहम भी, कि क्या आने वाले दिनों में झारखंड सरकार वैट जो है वो कम कर सकती है, जिससे कि आम जनता को थोड़ी सस्ती पेट्रोल मिले। अमूमन ये देखने को मिलता है कि हर एक राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से जनता को जो है एक तरीके से राहत देने के लिए फैसले लेती है और लेती रही है पास्ट में भी। तो मुझे इस दृष्टिकोण से लगता है कि झारखंड सरकार जो है आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम कर सकती है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा मसला है। देखिए, चूंकि झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव साहब, खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो खुद वित्त मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस और राजद, तो ये लोग कहेंगे ना कि आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए पहले, तो आप वैट को घटाइए, राज्य की जनता को थोड़ी राहत पहुंचाइए, उसके बाद हो सकता है कि इस आंदोलन को और आगे जो है वो बढ़ाया जाए। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के रेट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, इसके आसार भी हैं झारखंड में। इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो है आगे भी हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।